हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज के इस वीडियो में हम लोग पॉलिटी के लिए कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखने वाले हैं फॉर प्रीलिम्स 2023, राइट। इसके साथ ही साथ हम ट्रेंड एनालिसिस देखेंगे कि कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, राइट। सो अराउंड 20 ईयर्स के का डाटा हम लोग देखने वाले हैं कि 20 ईयर्स में कौन कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन यूपीएससी अब तक पूछ चुकी है, राइट। सो अगर हम लक्ष्मीकांत की बात करें तो लक्ष्मीकांत में जितने भी चैप्टर गिवन है, वी डोंट नीड टू रीड ऑल चैप्टर, राइट। क्योंकि उसमें कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो कि मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बट प्रीलिम्स में वो नहीं पूछे जाते। फॉर एग्जांपल पॉलिटिकल पार्टीज़, राइट, एसएससी ग्रुप्स, ठीक है, सेल्फ हेल्प ग्रुप वगैरह हो गए, हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ हो गई, राइट। ये सब कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं लक्ष्मीकांत में गिवन जो कि प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मेंस के सिलेबस में बाकायदा वो मेंशन है, राइट। तो आपको वो करना है, बट प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना उसको उस पर फोकस नहीं करना है, राइट। सो कौन से पार्ट पे फोकस करना है, कौन से पार्ट पे फोकस नहीं करना है हमें, हम आज की इस वीडियो में यही देखने वाले हैं। सो आज का मेन पॉइंट, मेन एम इस वीडियो का यही है, आपको ये बताना कि कौन से सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो कि यूपीएससी हर साल इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछती हैं, राइट। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आप लोग फंडामेंटल राइट वगैरह हो गया, डीपीएसपी हो गया, एंड पार्लियामेंट से हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अराउंड 20 साल में 20 साल में अब तक 42 या 45 क्वेश्चन तक पार्लियामेंट टॉपिक पे यूपीएससी पूछ चुकी है, राइट। सो देखते हैं हम कि कौन कौन से टॉपिक हैं, राइट। तो सबसे पहले अगर आप लोग लक्ष्मीकांत देखेंगे तो लक्ष्मीकांत में सबसे पहला चैप्टर जो है वो है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, राइट। तो आप लोगों ने भी देखा होगा लक्ष्मीकांत में कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में जो मतलब चैप्टर अगर दिया हुआ है, अगर आप लोगों ने एक बार भी पढ़ा होगा बुक को, तो उसमें काफ़ी सारे एक्ट्स वगैरह दिए हुए हैं, राइट। फॉर एग्जांपल हमारा रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, राइट। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म ऑफ 1919, इसके साथ ही साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। फ्रेंड्स 2021 में इन दोनों ही एक्ट्स पे क्वेश्चन जो है यूपीएससी द्वारा पूछ लिया गया था, राइट। तो आप लोग देख रहे हैं कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से रिलेटेड कितने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, सारे एक्ट्स इंपॉर्टेंट है और आप लोगों को यू हैव टू कवर वेल, राइट। सो अगर हम देखें हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बाद तो सेकंड पॉइंट जो हमारा आता है वो है सैलिएंट फीचर, राइट। सो सैलिएंट फीचर लक्ष्मीकांत में बहुत अच्छे से गिवन। फ्रेंड्स इस चैप्टर में जितने भी टेबल गिवन है ना, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और टेबल से यूपीएससी जो है प्रीलिम्स में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लेती है, राइट। फॉर एग्जांपल शेड्यूल्स, जितने भी शेड्यूल गिवन है इस चैप्टर में, टेबल में जो भी जितने भी शेड्यूल हैं, ठीक है, वो सब आप लोगों को कवर करना है। 10th शेड्यूल जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अराउंड मतलब 2019 या 18 में यूपीएससी ने इस पे क्वेश्चन पूछ लिया था। उसके बाद थर्ड जो आता है वो है हमारा प्रीएम्बल, राइट। प्रीएम्बल भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड इसके बाद आता है फंडामेंटल राइट, राइट। सो फंडामेंटल राइट में 2020 और 21 दोनों मतलब हर साल ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, राइट। तो 2021 में जो है वो क्वेश्चन नंबर आई थिंक 99 है सेट बी का, तो वहाँ पे आर्टिकल 21 पे क्वेश्चन जो है वो डायरेक्टली पूछ लिया गया था। इसके साथ ही साथ 2021 में आर्टिकल 12 पे जो कि स्टेट को डिफाइन करता है, इसके ऊपर क्वेश्चन जो है वो पूछ लिया गया था। ओके फ्रेंड्स, सो इसके बाद जो हमारा आता है वो है फंडामेंटल ड्यूटी, राइट। सो फंडामेंटल ड्यूटी भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फंडामेंटल राइट अगर गवर्नमेंट हमें प्रोवाइड करा रही है तो हमारे भी कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज़ बनते हैं जो कि हमें परफॉर्म करने चाहिए, राइट। अब देखिए आप लोग साइलेंट फीचर से अराउंड 20 साल में 10 क्वेश्चन जो हैं वो पूछे गए हैं, ठीक है। प्रीएम्बल से 20 साल में 5 क्वेश्चन के अराउंड जो है वो यूपीएससी पूछ चुकी है। अगर फंडामेंटल राइट की बात करें तो हर साल फंडामेंटल राइट पे क्वेश्चन जो है वो आते हैं। अराउंड 30 क्वेश्चन जो है वो यूपीएससी पूछ चुकी है, राइट। फंडामेंटल ड्यूटी की अगर हम बात करें तो लास्ट 20 ईयर में अराउंड 5 क्वेश्चन के आसपास जो है 5 to 10 क्वेश्चन के आसपास जो है यूपीएससी पूछ चुकी है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक जो आता है हमारा वो है स्टेट ऑफ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, राइट।
तो सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में हमारी पार्लियामेंट्री सिस्टम आ जाता है, राइट, फेडरल सिस्टम आ जाता है, सेंटर स्टेट के रिलेशंस आ जाते हैं, इंटर स्टेट रिलेशन आ जाते हैं, राइट, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इमरजेंसी प्रोविजंस आ जाते हैं। सो ये जितने भी 4-5 चैप्टर्स हैं हमारे सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में, जो कि पार्ट सेकंड लक्ष्मीकांत का, यू हैव टू कवर वेल, राइट। सो यहाँ से अगर हम देखें तो सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट से अराउंड 20 साल में 15 क्वेश्चन के आसपास पूछ लिए गए हैं। DPSP हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको ध्यान में रखते हुए जो गवर्नमेंट है हमारे पॉलिसीज़ को फॉर्म करती है, राइट। एंड इसके बाद हमारा 8 पॉइंट जो है फ्रेंड्स, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जितने भी ये हैं आप लोग को कवर करने ही करने हैं किसी भी हाल में, राइट, चाहे वो मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, चाहे प्रीवियस ईयर के प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, राइट। इसके साथ ही साथ आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देखने हैं कि कौन से टॉपिक की वेटेज कौन से पेपर में सबसे ज़्यादा है, राइट। सो इसके बाद पार्लियामेंट, अगेन मैं कहूँगी कि पार्लियामेंट्स अराउंड आप लोग देख रहे हैं 42 क्वेश्चन पूछे गए हैं लास्ट 20 ईयर में, राइट। इसके बाद जो है इमरजेंसी प्रोविजंस, राइट। इमरजेंसी प्रोविजन जो चैप्टर है थोड़ा टिपिकल है, समझने में आप लोग को प्रॉब्लम हो सकती है, तो मैं कहूँगी कि 3 से 4 बार जो है चैप्टर को रीड करें, राइट। अगर तब भी समझ में नहीं आ रहा है तो वीडियोज़ आर ऑल्सो अवेलेबल ऑन यूट्यूब, राइट। सो 10th टॉपिक जो है हमारा वो है सेंटर स्टेट रिलेशन, कि सेंटर स्टेट में किस किस तरीके के रिलेशन है, मेनली लेजिस्लेटिव रिलेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन, फाइनेंशियल रिलेशन क्या है हमारे, ठीक है, ट्रेंड्स सेंटर स्टेट रिलेशन का क्या रहा है, ओके। डिस्प्यूट्स वगैरह जो है वो मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सो नेक्स्ट हमारा जो 11th पॉइंट है वो है 11th पॉइंट जो है वो है हमारा स्टेट गवर्नमेंट, राइट। सो स्टेट गवर्नमेंट जैसे हमारी सेंटर लेवल पे गवर्नमेंट होती है, राज्यसभा लोकसभा होते हैं, प्रेसिडेंट होते हैं, राइट, वैसे ही स्टेट गवर्नमेंट होती है हमारी लोकसभा, लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल, उसके बाद गवर्नर वगैरह आ जाते हैं, राइट। सो कौन से स्टेट में गवर्नर है, कौन से स्टेट में जॉइंट का प्रावधान है, ये सब आप लोगों को देखना होगा। सो जुडिशरी नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है हमारा। सो जुडिशरी जो है 25 क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर हम लास्ट 5 ईयर में देखें तो जुडिशरी का ट्रेंड जो है वो काफ़ी हाई गया है, क्योंकि जुडिशरी पे क्वेश्चन जो है हर साल 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, चाहे अगर 21 की हम बात करें, 2021 की बात करें या 2022 की बात करें, ठीक है, दोनों ही सालों में UPSC जुडिशरी पे 2 से 3 क्वेश्चन पूछ चुकी है। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ये हो जाता है, ओके। 13 पॉइंट जो हमारा आता है वो है कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़। सो 25 क्वेश्चन के अराउंड UPSC जो है वो लास्ट 20 ईयर्स में पूछ चुकी है। 14 पॉइंट जो हमारा आता है वो है यूनियन गवर्नमेंट, यानी कि सेंटर, राइट। सो यूनियन गवर्नमेंट मतलब कौन कौन से ऑर्गन्स वगैरह हैं, ये आप लोग को पता होना चाहिए। अगर आप लोग के बेसिक्स अभी तक तैयार नहीं हुए हैं, सो I would like to advise you read NCERT's class 11th and class 12th, right, and then you can cover Lakshmikant for better understanding of the subject, right. So इसके बाद 15 पॉइंट जो है वो है पब्लिक पॉलिसी से 15 क्वेश्चन आ चुके हैं, एंड 16 पॉइंट जो है वो लीगल राइट। सो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट जो है हमारा लीगल राइट है या फंडामेंटल राइट है, सो इसके ऊपर जो है UPSC क्वेश्चन पूछ चुकी है 2021 में, ओके फ्रेंड्स। तो ये ट्रेंड एनालिसिस है कि कौन से टॉपिक से कितने सारे क्वेश्चन जो है UPSC 20 साल में पूछ चुकी है, एंड लास्ट 5 ईयर्स में फंडामेंटल राइट, जुडिशरी यानी कि सुप्रीम कोर्ट्स वगैरह, हाई कोर्ट वगैरह, DPSP, फंडामेंटल राइट, साइलेंट फीचर, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, यू हैव टू कवर वेल, राइट। अगर आप लोग को मतलब देखना है तो आप लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर जो हैं वो देख सकते हैं, राइट। तो हम देखते हैं अब कि 17 पॉइंट बच गया है, हाँ, इधर उधर के पॉइंट भी पॉलिटी में पूछ लिए जाते हैं। सो GK अगर आप लोग देखें, जो कि पॉलिटी से थोड़ा अलग हो जाता है, जनरल नॉलेज हो जाता है, तो पॉलिटी वगैरह आप पढ़ लेते हैं, तो पॉलिटी के अराउंड अगर मान लीजिए UPSC 15 क्वेश्चन पूछ रही है तो 10 क्वेश्चन के अराउंड आप लोग सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग देखते हैं कि
नेक्स्ट क्या है, ट्रेंड एनालिसिस तो हमने देख लिया। अब हम देखते हैं कि मतलब जितने भी चैप्टर हैं उसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं, आपको कौन से पॉइंट पे आप ज़्यादा ध्यान देना है, मतलब एक स्पेसिफिक चैप्टर्स में आपको कौन से टॉपिक को पढ़ना है। सब कुछ आप नहीं भी पढ़ेंगे बट हाँ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हैं वो तो आप लोगों को पढ़नी पड़ेगी। तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में तो जितने भी एक्ट्स वगैरह दिए हुए हैं, 1990 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, अगर आप आज को कॉन्स्टिट्यूशन देखें तो काफ़ी सारे उसमें प्रोविज़न्स ऐसे हैं जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से उठाए गए हैं। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो इतना इम्पॉर्टेंट है कि मेंस में भी यूपीएससी जो है उस पर एक बार क्वेश्चन पूछ चुकी है। राइट, आई थिंक उन्होंने डिफरेंस पूछा था, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 एंड आई थिंक मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में मतलब कौन कौन से पॉइंट जो है वो लिए गए हैं, कैसे बनाया गया है। राइट, सो इसके ऊपर शायद मेंस में क्वेश्चन पूछा गया है। सो ये लक्ष्मीकांत हमारी, और इसमें फर्स्ट चैप्टर जो है वो गिवन है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड का। राइट, तो फ्रेंड्स मैंने क्या किया था कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जब मैं चैप्टर पढ़ रही थी तो मैंने कुछ पॉइंट्स जो है वो हाईलाइट कर लिए थे। राइट, कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से पॉइंट्स इंपॉर्टेंट नहीं है। राइट, सो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसे मैं हाईलाइटर से जो है वो हाईलाइट कर लेती थी। तो ऐसे आप भी कर सकते हैं। राइट, अगर आप लोग को अप्रोच पसंद आई हो तो आप लोग भी ऐसे कर सकते हैं। राइट, तो ये जितने भी एक्ट्स वगैरह हैं 1990 या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, राइट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। राइट, आप लोग देख रहे होंगे कि आई थिंक मतलब ऑलमोस्ट सब पॉइंट ही जो है वो हाईलाइटेड है। राइट, सो इसके बाद हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बाद जो हमारा सेकंड पॉइंट आता है वो है सैलिएंट फीचर। राइट, सैलिएंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। राइट, एंड काफ़ी सारी रीडिंग के बाद अगर आप लोग को लग रहा है कि आप लोग को नोट्स बनाने चाहिए तो आप लोग नोट्स बना भी सकते हो। वैसे लक्ष्मीकांत जो है वो खुद एक नोट्स की फॉर्म में है, तो आई थिंक वी डोंट नीड टू मेकिंग नोट्स। राइट, सो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जितने भी एक्ट्स वगैरह हैं आप लोग कवर कर लेना। राइट, इसके बाद सेकंड पॉइंट वही हमारा सैलिएंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। राइट, तो जितने भी इसमें पॉइंट्स वगैरह हैं, टेबल वगैरह हैं, देखिए लक्ष्मीकांत में जो है वो गिवन है। राइट, तो टेबल वगैरह पे आपको ज़्यादा फोकस करना है, चाहे वो कोई सा भी सब्जेक्ट हो, कोई सा भी। अगर हम मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे हैं ना तो उसमें भी जो टेबल है, समरी जो लास्ट में दी हुई है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो ऐसे सैलिएंट फीचर में भी काफ़ी सारे बॉक्सेस दिए हुए हैं। यूपीएससी जो है वहीं से क्वेश्चन जो है वो डायरेक्टली पूछ लेती है। सैलिएंट फीचर में अगर हम लोग देखें तो 10th शेड्यूल जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। राइट, इसके साथ ही साथ फर्स्ट एंड सेकंड शेड्यूल भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। शेड्यूल आई थिंक 12 शेड्यूल दिए हुए हैं लक्ष्मीकांत में, सारे के सारे ही जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे कि बुक में ये काफ़ी सारे टेबल्स वगैरह दिए हुए हैं। इसके साथ ही साथ आर्टिकल भी हैं। राइट, तो फर्स्ट शेड्यूल है, सेकंड शेड्यूल, थर्ड शेड्यूल, फोर्थ शेड्यूल एंड एक्सेट्रा। राइट, तो कौन कौन सा शेड्यूल किसके साथ डील करता है ये सब हमको देखना पड़ेगा। और इसके साथ ही साथ कॉन्स्टिट्यूशन से हमने कौन सा पार्ट कौन से कंट्री से डिराइव किया है। राइट, ये सब भी आप लोग को जो है वो पता होना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट जो आता है वो आता है हमारा प्रीएम्बल। सो प्रीएम्बल से 2021 में बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि मतलब हमने इसे कब फाइनली अडॉप्ट किया था। राइट, सो एडॉप्शन की डेट वगैरह आप लोग को जो है वो याद रखनी है कि हमने कब फाइनली इसे अडॉप्ट किया था। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो है, ठीक है, तो प्रीएम्बल में आप लोग को रिलेशन देखना है, इसके फीचर्स वगैरह देखने हैं, ऑब्जेक्टिव देखना है। राइट, ये क्या रिलेशन है लॉ एंड लिबर्टी में। ठीक है, लॉ एंड लिबर्टी एक दूसरे को कैसे जो है वो वो करता है, इन्फ्लुएंस करता है। राइट, सो इसके बाद जो है हमारा फंडामेंटल राइट। अगेन फंडामेंटल राइट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। राइट, सो 2021 में 99 क्वेश्चन नंबर 99 है सेट बी का, आर्टिकल 21 पे पूछ लिया गया था। एंड इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 67 जो है वो स्टेट के ऊपर क्वेश्चन जो पूछ लिया गया था। आई थिंक स्टेट जो है वो आर्टिकल नंबर 12 से डील करता है। राइट, तो इसके बाद जो है डीपीएसपी, राइट, डायरेक्टिव प्रिंसिपल एंड स्टेट पॉलिसी। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा हो जाता है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है इसका यूज़ जो है वो गवर्नमेंट करती है। कोई भी पॉलिसी अगर वो क्रिएट कर रही है, राइट, कोई भी पॉलिसी मेकिंग अगर वो कर रही है तो डीपीएसपी के अकॉर्डिंग ही वो पॉलिसी
बनाएगी, राइट। तो इसके पर्पज़ क्या है, और जितने भी प्रिंसिपल दिए हुए हैं, गांधीयन प्रिंसिपल, ठीक है, सोशलिस्ट प्रिंसिपल, और आई थिंक लिबर्टी से रिलेटेड वो है, ठीक है, टॉपिक वगैरह। तो आपको कौन सा आर्टिकल किसे डील करता है, ये सब आप लोग को पता होना चाहिए अच्छे से, राइट। सो इसके बाद डीपीएसपी के बाद हमारा आता है फंडामेंटल ड्यूटी। अब अगर गवर्नमेंट हमें फंडामेंटल राइट प्रोवाइड करा रही है, राइट, तो हमारी भी कुछ ड्यूटी बनती है कि हम भी कुछ फंडामेंटल ड्यूटी को परफॉर्म करें। फॉर एग्जांपल हमें फ्लैग की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, राइट। ऐसी एनवायरनमेंट को हमें गंदा नहीं करना चाहिए, हमें एनवायरनमेंट को अच्छा साफ़ रखना चाहिए। अगर कोई दूसरा भी गंदगी फैला रहा है तो उसको भी हमें मना करना चाहिए, राइट। सो ये कुछ बेसिक्स हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। इसके साथ ही साथ रिलेशनशिप आप लोग को पता होना चाहिए कि राइट एंड ड्यूटीज़ में क्या रिलेशन है, एंड लीगल राइट क्या होता है, राइट। सो ये सारे पॉइंट्स जो हैं आप लोग को पता होना चाहिए।